इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के आज 62 दिन पूरे हो गए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल का दोस्त अमेरिका बहुत बुरे फंस गया है, क्योंकि ईरान हो या रूस हो, इन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया है और नेतन्याहू का खात्मा होना अब तय माना जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है और टीवी मीडिया क्या कुछ बता रही है, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 9 दिसंबर है। 7 अक्टूबर से युद्ध की शुरुआत हुई थी और आप सबको पता है किस तरीके से इजराइल ने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था और नेतन्याहू के नेतृत्व में बड़े ऑपरेशन को, बेगुनाहों को मारने का जो ऑपरेशन था नेतन्याहू का, उसको अंजाम दिया गया था। लेकिन खबरें अब सामने आ रही हैं कि इजराइल का दोस्त अमेरिका भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। जो बाइडेन कुछ और कहते हैं, कमला हैरिस कुछ और कहती हैं। मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, और कमला हैरिस खुले तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं, लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार खबर चला रहा है अमेरिका के खिलाफ घेरेबंदी, यानी अब अमेरिका को घेरा जाएगा। और वहीं देखिए पुतिन ने की है, जो पुतिन है रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर लिया है अमेरिका के खिलाफ। इजराइल और हमास की जंग पर चर्चा होने जा रही है और इसमें ईरान और रूस बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। निशाने पर अमेरिका और अमेरिका के दोस्त हैं। पुतिन से मिले ईरान के राष्ट्रपति, यानी रूस हो, ईरान हो, यमन हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, ये सभी लोग एक हैं। फिलिस्तीन भी इसमें शामिल है और ये लोग चाह रहे हैं किसी भी तरीके से इजराइल का खात्मा कर दिया जाए और अमेरिका को घेरने की तैयारी लगातार चल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया ब्रेक कर रहा है। इब्राहिम रईसी ने किया रूस का दौरा। पुतिन और इब्राहिम रईसी ने बैठक भी कर ली और पुतिन का प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है। और वहीं पुतिन अब अमेरिका का खेल भी बिगाड़ने का काम करेंगे। ईरान और सऊदी अरब साथ में आएंगे। हालांकि एक वक्त हुआ करता था जब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे, दोनों में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। लेकिन ये सभी लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, बेगुनाहों को साथ खड़े हैं। और अब इसीलिए इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी लाल आंख दिखाने का काम पुतिन कर रहे हैं। और जो भी मतभेद था ईरान और सऊदी अरब के बीच, उन सभी मतभेदों को भुला दिया जाएगा। और पश्चिम एशिया में अमेरिका को भी झटका लगा है। अमेरिका के खिलाफ कई देश लगातार एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका का जो विरोधी धड़ा है लगातार वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बाइडेन भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ईरान और जो भी अमेरिका के खिलाफ देश हैं, चीन जिसमें शामिल है, ये लोग जब चाहे तब अमेरिका पर भी हमला कर सकते हैं। यानी जो तीसरा विश्व युद्ध है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है। और जो पुतिन का प्लान है उससे अमेरिका घबराया हुआ है। और वहीं देखिए किस तरीके से लगातार सऊदी अरब का दौरा किया जा रहा है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो तमाम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ हमारे देश में रह रहे लोग, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, वे लोग क्या लिख रहे हैं। सदा आफरीन का एक ट्वीट है, लिखते हैं इजराइल अपनी ताकत फिलिस्तीनी बच्चों पर दिखा रहा है, इजराइल बच्चों पर हमला कर रहा है। सदा आफरीन का दूसरा ट्वीट है, इजराइल बेकसूर फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है, साथ में शहीदों के परिजनों को जीते जी मार दे रहा है। अगर आप इंसान हैं तो यह दर्द भरी आवाज़ सुन करके आप भी रो पड़ेंगे। फिलिस्तीनी बच्चा इजरायली
वारप्लेन की आवाज़ सुनकर डर गया और अपने पिता से लिपटकर रोने लगा। तस्वीरें जो हैं आप देखिए कि किस तरीके से बच्चा डर जाता, सहम जाता, रोने लगता है, क्योंकि बच्चे को भी अंदेशा है, ये अंदाज़ा है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है, इजराइल लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अब इसीलिए इजराइल का जो खात्मा है वो होना पूरी तरीके से तय होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब अमेरिका की जो दाल है वो भी गलने वाली नहीं है। जो तमाम गाइडलाइंस यूट्यूब की तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा भयावह स्थिति है। और अभी भी गजा में, फ़िलिस्तीन में लाशें सड़कों पर बिछी हुई हैं। एक तरफ से सैकड़ों की संख्या में लोगों का कब्रगाह बनाया जा रहा है, कब्र बनाई जा रही है और ऐसा लगता है कि इजराइल चाहता है कि किसी भी तरीके से गजा को कब्र में तब्दील कर दिया जाए। कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि कब्र में बदलना चाहता है कि जहां देखो वहीं पर लाशें। और क्रूर शासक तो है ही नेतन्याहू, आप सबको पता है, और इसीलिए नेतन्याहू का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। और वही देखिए विशाल सिंह लिखते हैं कि हमास नेता ने इजराइल के गाजा हमले को रोकने के लिए बहादुर आतंकी देश पाकिस्तान से मदद मांगी। हमास के मुख्य राजनीतिक नेता इस्माइल हानिये ने पाकिस्तान को बहादुर और मुजाहिदीन की भूमि कहा और कहा कि पाकिस्तान की ताकत संभावित रूप से चल रहे हमास और इजराइल को युद्ध को रोक सकती है। और तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं, तस्वीरों को हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि 62 दिन आज कंप्लीट होने जा रहे हैं और किस तरीके से एक हफ्ते के लिए सीज़ फायर की बात बनी थी और अब आगे सीज़ फायर की बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि अगर इस युद्ध को रोका जाता है उनकी गद्दी चली जाएगी और लगातार इजराइल का नुकसान करवाने का काम नेतन्याहू कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है और एक वक्त ऐसा आएगा जब नक्शे से इजराइल का नाम व निशान मिट जाएगा, नाम ख़त्म हो जाएगा। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या बड़ा होने जा रहा है? अगर आपके पास भी कोई इनपुट, कोई जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जितना इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है लगातार वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप लोग मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई विचार है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और लगातार पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन का समर्थन करने का काम कर रही है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।